Hello everyone. India is the largest democracy. और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में सभी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ही सबको अवेयर हो जाना चाहिए और इसी के लिए जीपीएस नीमका थाना लेकर के आया है स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2025-26 जिसमें अलग अलग पोस्टों के ऊपर बहुत सारे विभिन्न स्टूडेंट जो हैं उनके लिए आज विद्यालय कैंपस के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो चल रही है। जानते हैं स्टूडेंट से कि कैसे प्रोसेस है और किस तरीके से वो फील कर रहे हैं आफ्टर कास्टिंग देयर वोट और कितना अवेयरनेस वो इस वोटिंग के रिगार्डिंग जान रहे हैं। यस, वी आर वेटिंग फॉर देम। लेट मी शो यू। कैमरामैन को मैं एक बार आगे ले जाना चाहूंगा। कंप्लीट ये जो प्रोसेस है, जैसे आप इलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं उसी तरीके चल रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहले विद आई कार्ड्स इनका एंट्री हो रहा है, उसके बाद में जो बैलेट पेपर है वो दिया जा रहा है और इनकी जो चॉइसेस है तो कंप्लीट प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और बात करेंगे जो वोट देके आएंगे उनसे कि कैसा उन्हें फील हो रहा है वोट देने के बाद। अभी हमारे साथ अंशु है जिन्होंने अभी वोट कास्ट किया है। सो मैं जानना चाहूंगा अंशु से कि अंशु, ये पहला प्रोसेस आपका जो इलेक्शन, इस तरीके के इलेक्शन प्रोसेस में आप शामिल हो रहे हैं? यस सर। कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एडल्ट होने से पहले वोट देना पड़ा। सो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यस। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एडल्ट होने के बाद में सभी वोट देते हैं, लेकिन ये बहुत कम बच्चे होते हैं उन्हें ये चॉइस मिलती है कि वो एडल्ट होने से पहले वोट डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स। थैंक्स। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन जीपीएस 2025-26 के ये कंटेस्टेंट और काफी लंबा ये प्रोसेस जिसके अंदर अलग अलग पूरा जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इलेक्शन होते हैं हमारे देश के अंदर, उसी तर्ज के ऊपर जीपीएस कैंपस नीमका थाना में इलेक्शन का आयोजन करवाया गया है और आज फाइनल इलेक्शन डे है। उससे पहले इन्होंने कैंपेनिंग भी की है। तो मैं यहाँ पे जो कंटेस्टेंट है उनसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका सिंबल क्या है? My symbol is a lion. सो आपकी कैंपेनिंग कैसी रही? कैंपेनिंग वाज गुड। मैंने अपना बेस्ट दिया। अब वो स्टूडेंट्स के हाथ में, हमारी डेस्टिनी अब उनके हाथों में। तो कैंपेनिंग में क्या एजेंडास आपके रहे? एजेंडास पर कि मैं एक अच्छी लीडर बन के दिखाऊंगी और मैंने कुछ झूठी वादे नहीं किए कि मैं नो बैक डे वगैरह करवाऊंगी। आई विल बिकम अ गुड लीडर एंड मेक द स्कूल अ बेटर प्लेस। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड यू आर कंटेस्टिंग फॉर? आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ हेड। तरीके से ये जो प्रोसेस है उनके लिए भी क्या ये नया प्रोसेस है? पहली बार वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यस, हाँ, ये वोटिंग वाला जो सिस्टम है ये पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड गर्ल एंड जो मेरा सिंबल है वो एक पेंटिंग पैलेट है विद अ पेंटिंग ब्रश एंड मैंने भी कैंपेनिंग की थी। क्लास में हम गए थे, बच्चों को बताया था अपने सिंबल के बारे में और ये कि अगर हम हेड गर्ल बनते हैं, मैं हेड गर्ल बनती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों के लिए। So any use of money power? No sir, no money. As you all are aware about unfair usage of in democratic way. So जैसे कि आपने क्लास 10 डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स का जो चैप्टर उसमें आपने पढ़ा है, तो क्या आपने मतलब उस प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है? यस सर, उसको फुल्ली फॉलो किया है। तो बिल्कुल देखिए, लर्निंग शुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। स्कूल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि इस तरीके से आज अवेयर होंगे तो देश के आगे जाकर के जागरूक नागरिक बनेंगे, अपनी जो किस तरीके से देश की समस्याएं हैं उसको जानेंगे और इस पूरे प्रोसेस को वो समझेंगे और इसी के लिए जीपीएस ने ऐसा करवाया है। सो योर नेम इज? किस्मत कुमारी। एंड योर साइन इज? माय साइन इज माइक। एंड यू आर कंटेस्टिंग फॉर? आई एम कंटेस्टिंग फॉर deputy head girl post. So what you will do after becoming deputy head girl? If you are मान लीजिए कि आपको चुन लिया जाता है तो आप क्या करेंगे? मैं हर किसी के लिए स्टैंड लूंगी। अगर उनको स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, उनके लिए फ्री। ओके, ग्रेट। तो देखिए अभी से ही स्टूडेंट जो है वो सब प्रोसेस से अवेयर हैं और किस तरीके से देखिए आगे जाकर के ये काम करने वाले हैं। देयर इज वन मोर कंटेस्टेंट विद अस। योर नेम इज? जिया जाकर। एंड योर साइन इज? माय साइन इज विंग्स ऑफ विजडम। एंड पोस्ट? आई एम कंटेस्टिंग फॉर हेड गर्ल। Head girl. Yes. So why you are thinking that you are suitable for post of head girl? सर बिकॉज ये मेरा बचपन से ड्रीम है, मुझे लीडरशिप करनी थी
एंड स्कूल के अंदर मुझे ये मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने बचपन से लीडरशिप की मतलब हर चीज़ के बारे में जानकारी रखी है, न्यूज़ देखी है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और मैंने इसके अंदर काफ़ी रिसर्च भी किया, तो मुझे लगता है मैं इसके अंदर बेहतर कर सकती हूँ। उसका मतलब अभी से शुरुआत, आगे जाकर के भी इसी साइड जाना है। यस सर, बिल्कुल। देखिए शुरुआत हो चुकी है, बिगनिंग हो चुकी है और शुरुआत जीपीएस से। सो अब मैं आगे जो कंटेस्टेंट हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। योर नेम इज, यू आर कंटेस्टिंग फॉर? I am contestant for post of head boy. I am contestant for post of head boy. And your sign is? My sign is turban. Okay. So जो आप हेड बॉय के लिए आप यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप किस तरीके से आप स्कूल में चेंज लाएंगे? सर जैसे कि मैं स्टूडेंट्स की डिमांड्स को मैं हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहूँगा। उसके बाद उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ और भी मैं बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ, लीडरशिप के क्वालिटीज़ के बारे में। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए सूटेबल हूँ। तो अभी जो है कैसा लग रहा है अभी आपको? मैं अभी थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। राइट, फीलिंग नर्वस नाउ। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट से। और योर नेम इज? विश्वा शर्मा। एंड योर साइन इज? स्वास्तिक। एंड पोस्ट इज? डेप्यूटी हेड बॉय। Okay. So, what is the role of deputy head boy? It's not just like head boy, deputy head boy. आप जो भी बनेंगे वो आपके ऊपर रहेगा और इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्यूटी हेड बॉय कोई छोटी पोस्ट है। हर पोस्ट की अपनी अपनी एक काबिलियत होती है और आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस स्पोर्ट्स के साथ। Great. So आगे कंटेस्टेंट से बात करेंगे। Your name and sign? My name is Satish and my symbol is हनुमान जी का गदा। Okay. सो ये जो इलेक्शन प्रोसेस आपको चल रहा है, ये एक नया एक्सपीरियंस है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इवन आप इसके पार्टिसिपेंट भी हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो डर लग रहा है। डर लग रहा है, तो घबराए हुए हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है पहली बार फेस कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके जो हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट उससे बात करेंगे। नेम एंड साइन एंड योर पोस्ट? My name is Prashant Jakhad and my sign is Lotus and I am studying for the deputy head boy. Deputy head boy. ओके, जीपीएस काउंसिल इलेक्शन 2025 और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। और इलेक्शन रूम की ओर मैं आगे ले जाना चाहूँगा जहाँ पे आपको एक लंबी कतार दिख रही होगी कि किस तरीके से जो उत्साह है वो आप देख रहे हो इन यंग वोटर्स के अंदर है। ये यंग वोटर्स जो है वो देश का फ्यूचर है, ये देश के नागरिक है, आगे आने वाले में एक जागरूक नागरिक बनेंगे। तो इसलिए आज से इस प्रोसेस से इन्हें अवेयर करवाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें जोश है। तो बेटा वोट डालने जा रहे हो? यस सर। तो कैसा फील हो रहा है कि अभी वोट डालेंगे? कैसा पहला एक्सपीरियंस है ये? यस सर। तो पता है अंदर क्या प्रोसेस चल रही है? यस। तो वोट डिसाइडेड है कि किसको वोट डालोगे? यस। तो वोटिंग किसके आधार पे? क्या आपके दोस्त के आधार पे या उनके द्वारा दिए गए कुछ जो चीजों के ऊपर काम करेंगे उसके आधार पे? जो वो काम करेंगे उनके आधार पर, वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उसके आधार पे। तो फिर तो जो है बहुत स्ट्रिक्ट आप जो है कंटेस्टेंट को चुनने वाले हैं। नहीं। सो यानी सबकी सॉफ्टली सबकी बात सुने और अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करे, उसके आप चुनने वाले। यस सर। ओके, सो अभी प्रोसेस जो है वो जारी है। मैं एक बार दोबारा आपको दूसरे जो बूथ नंबर 2 है उसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से एक बहुत ही पीसफुल तरीके से जो प्रोसेस है वो जारी है। और विद लिस्ट विद आई कार्ड एंट्री करके देखिए, जैसे वोटर्स आईडी कार्ड होता है वैसे स्टूडेंट आई कार्ड को जो है वो कंसिडर करके इसमें वोटिंग की जा रही है और विद नेम एंट्री हो रही है। उसके बाद में बैलेट पेपर दिया जा रहा है और लास्ट में वोटिंग कास्ट की जा रही है। दिस इज द प्रोसेस। काउंसिल इलेक्शंस जारी हैं और इस पूरे प्रोसेस के जनक हब के कंप्लीट गुड़ा एजुकेशन हब के डायरेक्टर के सतेंद्र सर, इसी तर्ज के ऊपर विभिन्न स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन है उनको करवाया जा रहा है। इस पूरा जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, वो डायरेक्टर सर के सतेंद्र जी का है। बात करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे उनका क्या विजन है और क्या ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। वेलकम सर। हमने हमारे गुड़ा पब्लिक स्कूल में जो स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन करवा रहे हैं हम अभी, उसका मेन पर्पज ये है कि यहाँ हर बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो बच्चे इस बात को महसूस करें कि हर फील्ड में वेदर इट इज एजुकेशन और द पब्लिक डीलिंग,
देयर शुड बी दी डेमोक्रेसी एवरीवेयर। और इसी पर्पज को हम लोग आगे चल के हमारे स्कूल में डिफरेंट पोस्ट के लिए एक इलेक्टोरल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिसमें हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल, कल्चर सेक्रेटरी, लिटरेरी सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और हर हाउसेस के कैप्टन बनाए जाते हैं, डिप्टी कैप्टन्स होते हैं, साथ साथ में प्रीफेक्ट्स भी बनाए जाते हैं जो पूरे स्कूल को हर एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया विद इन ए वीक कंप्लीट होगी और उसके बाद में ये लोग पूरे सेशन भर अपना काम करेंगे, जिससे कि हर बच्चे को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और इंटर हाउस एक्टिविटी में इन लोगों को बढ़ के भाग लेने का मौका मिले। यही हमारा पर्पज होता है। और ये जो हेड बॉय और हेड गर्ल बनेंगे, इनके पास सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे आर मोर ओबीडियंट एंड दे आर इंटीग्रेटेड टू द स्कूल अथॉरिटी। इसका मतलब सर कहना चाहेंगे कि आज से ही इन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अवेयर करवाया जा रहा है, क्योंकि आगे जाकर के यही देश के नागरिक बनने वाले, जागरूक नागरिक बनने वाले, देश के बड़े बड़े जो पोस्ट हैं उसके लिए जो लीडर्स हैं उनको चुनने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से निकल के कॉलेज में जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ पे भी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और वहाँ से इलेक्शन के बाद ये नेशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्ट बनेंगे, तो ये एमएलए, एमपी या फिर अपने लोकल इलेक्शन भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि इंडिया में आज जरूरत है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए और अच्छे बच्चे भी पॉलिटिक्स में आएंगे, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम सोच सकते हैं कि अच्छे से सरकार चलेगी और देश आगे बढ़ेगा। ग्रेट। तो सर हमारे साथ अभी जीपीएस नीमका थाना प्रिंसिपल डॉक्टर पीके भाटी सर हैं। उनके इस प्रांगण में आज ये पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस और पूरा स्टूडेंट काउंसिल का ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो उनकी इसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं और प्लस वो साथ साथ किस तरीके का उन्होंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड तैयार किया है, मैं एक बार सर से जानना चाहूँगा। देखिए, हमने बच्चों को, जो हमारा लोकतंत्र है, भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसमें क्या चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, ये बच्चे को अगर स्कूल लेवल पर उसको ज्ञान दिया जाए तो बच्चे आगे बढ़ कर के एक बड़े ही सुचारू रूप से और सुनिश्चित और ईमानदारी से चुनाव लड़ सकते हैं और देश के अच्छे नेता बन सकते हैं। इसलिए हमने हमारे जो निदेशक महोदय है कि सिकंदर जी, उनके मार्गदर्शन में हमने पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है, बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड के साथ उनका एंट्री करना, उनका लिस्ट के साथ टैली करना, फिर उनका लेफ्ट हैंड के ऊपर उनका निशान लगाना, और फिर हमने पूरा एक ऐसा बैलेट पेपर उनका डिजाइन किया है विद सिंबल्स कि बच्चा उसके सामने स्टैंप लगा करके उसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे उसको बॉक्स में डालना है। यानी इस पूरी प्रक्रिया से बच्चा एक ऐसी चीज सीखता है कि वो आगे लोगों को उस चीज का बताएगा, जब लोगों को उस चीज का बताएगा, ज्ञान देगा, दूसरे बच्चों की इससे नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि हमारे देश में जो अनिश्चितता है और जो कुछ इस तरह की जो गड़बड़ियाँ होती है चुनाव में, अगर बच्चों को स्कूल लेवल पर ये सारी चीजें सिखाई जाए तो पूर्णतः पूरी ईमानदारी से वो आगे चल करके बड़े अच्छे नेता बनेंगे और बड़े अच्छे उनको एक एजुकेशन भी मिलेगी। इसका मतलब लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग में सर इन बच्चों का ने जो है कंपेनिंग भी की होगी, तो किस तरीके का फेयर प्रोसेस इसमें फॉलो किया गया है? क्या इसके लिए भी कोई ना कोई रूल्स डिफाइंड थे? आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, हमने इसके अंदर जिन बच्चों ने 70% एंड अबव जो प्रीवियस क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन में लिए सिक्योर किए, वैसे तो बच्चों को ये लोकतंत्र है, चांस सबको मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो बच्चे मेरिटोरियस आगे बढ़ेंगे तो वो उस स्कूल के पूरे प्रशासन को जब वो देखेंगे, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, तो हम मानते हैं कि हमारा पहला फेज जो हमने अभी स्टार्ट किया है, एक बार हम इसको इस तरह से लेकर के चलें, आगे जो है और भी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को चांस दिया जाएगा। क्योंकि अभी हेड बॉय और हेड गर्ल ये चुनाव के बाद में और भी बहुत सारी हमारे स्कूल में पोस्ट हैं, जिनके लिए बच्चों को इंटरव्यू उनका लेकर के, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देख करके और फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, आपने अभी समझा जाना कि किस तरीके का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, यानी पूरा का पूरा प्री प्लान और पूरा नेशनल इलेक्शन के ऊपर आधारित ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और स्टूडेंट जो है उनके अंदर जोश आप देख सकते हैं, इवन कंटेस्टेंट जो है उनमें भी किस तरीके का जोश है। सो इसी तरीके से अगर देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th और 9th में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका अगर
एप्लीकेशन अगर किया जाए और अगर इसका प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें दिया जाए तो स्टूडेंट जो है वो अपने जीवन में बहुत ही अवेयर और एक अच्छे देश के नागरिक बन सकते हैं। और इसी तर्ज के ऊपर जीपीएस नीमका थाना इलेक्शन 2025 काउंसिल इलेक्शन 2025-26 लेकर के आया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए गुड डे।